दोस्तों जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा यह जो है दोस्तों डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों यह जो है सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है डेली टेस्ट सीरीज। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दोस्तों समय से आप लोग को वीडियो मिल सके, और मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक लक्षण जो कि अनावृत बीजी किस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों यह जो है अनावृत बीजी का जो कि यह जो है लक्षण नहीं है, सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। और जो अनावृत बीजी का लक्षण है उसको देख लेते हैं। तो जो कि अनावृत बीजी, इन पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज फलों के भीतर नहीं बनते हैं। याद रखिएगा, फलों के भीतर नहीं बनते हैं। और बी में है, इन पौधे में जड़ें, ताना, पत्तियां पूर्ण विकसित होता है। दोस्तों इसमें जो कि अनावृत बीजी में जो पौधे होते हैं, जड़ें और तना, पत्तियां, ये जो दोस्तों पूर्ण विकसित होते हैं। और डी में दोस्तों यह पौधे बहुवर्षीय होता है। ये भी याद रखिएगा, अनावृत बीजीय जो पौधा होता है बहुवर्षीय होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन पे, किसी बिलियन के 200 ml में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो इस बिलियन की बताना है मोलरता क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा 0.25 इसका मोलरता होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न ईंधनों पर विचार करें। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है सेट बहुत अच्छा सेट है, जो कि ये सेट पटना का सेट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, जो कि यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न ईंधनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों उपयुक्त ईंधनों को उसके उष्मीय मान के बढ़ते क्रम में दोस्तों सजाना है। तो पहले दोस्तों यह जो है कोयला, उसके बाद डीजल, उसके बाद दोस्तों LPG, उसके बाद हाइड्रोजन। दोस्तों बढ़ते क्रम में कोयला, डीजल, LPG और हाइड्रोजन, इसका आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दोस्तों केवल एक ही सही है, केवल एक को ही देख लेते हैं। तो सभी सजीव कोशिकाओं से बना होता है, जो कि सभी सजीव कोशिकाओं से बना होता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? जो कि सल्फर डाइऑक्साइड के संदर्भ में गलत चुनना है। इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के संदर्भ में। तो यह एक विषैली गैस है जो कि सही है, और जिनमें तीक्ष्ण दुर्गंध होता है सल्फर डाइऑक्साइड में। और सी में है, यह ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों के तरह के व्यवहार करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। और यह जो है भीगे हुए फूलों, ये जो दोस्तों भीगे हुए फूल पत्तों के रंग को जो कि उड़ा देते हैं। ये सभी सही है, जहाँ पर गलत चुना था इसका आंसर दोस्तों जो है डी, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के द्रव्य में पूर्णतः डुबा दिया जाता है तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यह जो है वस्तु के आयतन के बराबर होगा, जो कि वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाने से जो कि वस्तु विस्थापित द्रव का आयतन जो होगा यह बराबर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा ताकि समय से आप लोग को वीडियो मिल सके। तो कथन पर विचार करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। दोनों कथन सही है, और जो तीसरा कथन है दोस्तों गलत है। तो देख लेते हैं सही कथन को, फाइलेरिया तथा टीनिएसिस के कारण कृमि है, जो कि सही है। फाइलेरिया और टीनिएसिस का जो कारण है कृमि है, और मलेरिया और डायरिया का कारण प्रोटोजोआ है। मलेरिया और डायरिया का कारण दोस्तों प्रोटोजोआ है। इसका आंसर जो कि यह जो है बी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा बहुपरमाणु अणु वाला है? तो यहाँ पर बहुपरमाणु अणु वाली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि दोस्तों डी हो जाएगा सल्फर। सल्फर दोस्तों यह जो है बहुपरमाणु
मानू अणु का जो है यह उदाहरण है सल्फर। अगला क्वेश्चन, 1500 kg द्रव्यमान का एक जो कि मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गतिशील है। अगर इसे रोकना है तो कितनी ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो कि सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित को देख लेते हैं, जो कि CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो कि चेन्नई में है, और भारतीय वन सर्वेक्षण यह जो है देहरादून में अवस्थित है इसका मुख्यालय। और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो कि यह कोलकाता में अवस्थित है इसका मुख्यालय। आते हैं अगले प्रश्न पे। पीत रस जो कि बिलिवर्डिन तथा बिलिरुबिन नामक पीत लवंग पाए जाते हैं, जो कि सही है। तो इन पीत लवंगों का निर्माण किसके विखंडन के फलस्वरूप बनता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह जो है हीमोग्लोबिन के फलस्वरूप दोस्तों बनता है हीमोग्लोबिन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो ऐसे धातु जो ठंडे जल से अपक्रिया न कर भाप से अपक्रिया करता है, तो अपक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होता है अपक्रिया के फलस्वरूप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है हाइड्रोजन गैस ही दोस्तों मुक्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक वोल्ट मीटर का संबंध नहीं है। तो वोल्ट मीटर का संबंध नहीं है, इसका आंसर सी जो कि नहीं है। तो वोल्ट मीटर का संबंध कौन कौन से है देख लेते हैं। तो यह विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापता है, जो कि सही है। विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापता है वोल्ट मीटर। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो कि अनंत होता है, और इसका स्केल वोल्ट में अंकित रहता है, जो कि इसका स्केल जो होता है दोस्तों वोल्ट में अंकित रहता है वोल्ट मीटर का। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंत श्वासित वायु का आयतन कितना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1500 ml। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ब्लॉक के तत्वों का आयनन विभव सबसे न्यूनतम होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एस ब्लॉक का जो कि आयनन विभव सबसे न्यूनतम है एस ब्लॉक का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, 32 ओम के प्रतिरोध वाले एक तार के 4 समान भागों को काटकर कटे हुए तारों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह 2 ओम होगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे आनुवंशिक लक्षण जो जीवों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। जो कि जीवों में स्पष्ट रूप से दिखाई, उसे हम क्या कहेंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा, यह फिनोटाइप के नाम से जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न दोस्तों। और प्रश्न जो है दोस्तों आराम से पढ़िए, ताकि दोस्तों आराम से पढ़ने से दिमाग में छप जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड तनु जो कि H2SO4 में घुलकर एक नीला विलयन देता है। नीले विलयन को वाष्पित करने पर एक नीले रंग का ठोस पदार्थ प्राप्त होता है, जो कि यह जो है नीले रंग का ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। तो यह ठोस पदार्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह जो है लौंग है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कथन को देखते हुए इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, जो कि दो ही कथन सही है। और दो ही कथन को देख लेते हैं। जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है, तो वह परिवर्तित के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है, जो कि दूसरा ही कथन सही है। उसके बाद आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सभी कथन को देखते हुए दोस्तों विचार करते हैं, और इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि केवल 1 और 2 ही सही है। और दोस्तों दूसरा कथन गलत है, अर्थात 1 और 3 सही है और दूसरा गलत है। तो देख लेते हैं सही को। यह जो है प्रजातियों की संख्या में वृद्धि से खाद्य श्रृंखला अधिक जटिल हो जाता है, जो कि सही है। प्रजातियों की संख्या जब वृद्धि होगा तो खाद्य श्रृंखला निश्चित है कि अधिक जटिल हो जाती है। और तीसरा कथन है, उसमें कटिबंधीय वर्षा वनों में जैव विविधता अधिक पाया जाता है। जैव विविधता सबसे अधिक जो पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में देखने को मिलता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
शैवाल तथा कवक जैसे जीवों में अनुकूलन परिस्थिति में जो कि अलौकिक जनन की करते हैं, इन जीवों में अलौकिक जनन का विधि है। तो इसका विधि बताना है दोस्तों। इसका आंसर बी, यह जो है बीजाणु जनन। दोस्तों फिर से क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शैवाल और कवक जैसे जीवों में अनुकूलन परिस्थिति में जो कि अलौकिक जनन ही करते हैं, इन जीवों में अलौकिक जनन का विधि बताना है। इसका आंसर बीजाणु जनन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 2 मोल जो कि यह जो है न्यून परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है 1.2044 इंटू 10 जो है 225 हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो पृथ्वी पर किसी पिंड का पलायन वेग का मान बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो कि समान होता है चाहे वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो। ये जो है पृथ्वी पर किसी पिंड का पलायन वेग का जो मान होता है समान होता है चाहे वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो। निम्नलिखित में कौन सा एक जो कि ड्यूरेटिक नहीं है? तो वो देखते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो है ना, यह जो है इसका आंसर जो कि सी हो जाएगा कैफीन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस यौगिक में आयनिक बंधन उपस्थित है? जब पर आयनिक बंधन उपस्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यह जो है Cu2 और एस, मतलब ये जो Cu2S जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। तो पहला कथन देख लेते हैं, अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर चल सकता है, जो कि सही है। अनुप्रस्थ तरंग दोस्तों ये ठोस और द्रव के ऊपरी ही सतह पर यह चल सकता है, याद रखिएगा ऊपरी सतह। और दूसरा कथन, अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकता है। अनुदैर्ध्य तरंग ठोस में भी चल सकता है, द्रव में चल सकता है और गैस में भी चल सकता है। तो यहाँ पर बताना है, इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों कथन सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसको देखते हुए इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो पहला ही सही है और दूसरा दोस्तों गलत है। सही को देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले राइबोसोम कोशिका द्रव्य के राइबोसोम से छोटा होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले राइबोसोम कोशिका द्रव्य के राइबोसोम से छोटा होता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, F2O में फ्लोरीन और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। इसका आंसर सी हो जाएगा -1 और +2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा गामा किरणें, जो कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग है गामा किरणें। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो निम्नलिखित में कौन सा वेबसाइट के माध्यम से भेजा गया यूजर के वेब ब्राउज़र में स्टोर किए गए डाटा एक छोटा सा अंश होता है जब यूजर वेबसाइट को ब्राउज कर रहा हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह जो है कुकीज। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जो कि अक्रिस्टलीय कार्बन प्राकृतिक में शुद्धतम रूप में पाया जाता है? जो कि यहाँ पर अक्रिस्टलीय कार्बन प्राकृतिक में शुद्धतम रूप में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि जो दोस्तों बी हो जाएगा हीरा, जो कि यह जो है शुद्धतम रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधे के जो कि कॉलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं किसकी उपस्थिति कारण कोनों पर मोटी होती है? कोनों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि दोस्तों मोटी होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा सेलुलोज और पेक्टिन, जो कि यहाँ बताना था कि पौधे के कॉलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण, तो सेलुलोज और पेक्टिन के उपस्थिति कारण कोनों पर मोटी होता है। अगला क्वेश्चन, द्रव्य और गैसीय पदार्थ है। तो द्रव और गैसीय पदार्थ, इसका सही आंसर हो जाएगा 1, लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। द्रव और गैसीय पदार्थ जो होते हैं ना, यह लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन, कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग में लाने वाले जो कि कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग में आने वाले
PGR जो कि प्लांट ग्रोथ ये जो है रेगुलेटरी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है एथिलीन है। याद रखिए दोस्तों, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग आने वाले जो कि ये जो है क्या है, तो ये एथिलीन है। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम लोहे से अधिक अपक्रियाशील है, परंतु एल्यूमिनियम लोहा की अपेक्षा बहुत कम यह जो है संक्षारित है, क्योंकि दोस्तों इसका आंसर एक हो जाएगा, यह जो है ऑक्सीजन एक रक्षित ऑक्साइड परत बनाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, यदि कार का द्रव्यमान 1500 kg है तो उसके वेग को 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है 225 किलो जूल जो है यह जो है करना पड़ेगा कार्य। अगला क्वेश्चन, एस्टर कार्बनिक यौगिक का क्रियाशील मूलक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो डी हो जाएगा, ये जो इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो निम्न वर्ग क्लास पर विचार करें। तो यहाँ पर लिखा है उपयुक्त वर्ग के जीवों को त्वचा सूक्ष्म तथा ये जो है ग्रंथ विहीन होती है। तो बताना है, इसका सही आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। 1 और 3 यह जो है मछली और सरीसृप, यह जो है त्वचा सूक्ष्म और यह जो है ग्रंथि विहीन होती है। यह जो है मछली है और यह सरीसृप। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर बीच कौन सा कथन सही है, और सही कथन को ही चुनना है। इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा कि वो लेखी कथन सही है। जब वस्तु का विस्थापन शून्य होता है तब कार्य शून्य होगा, जब वस्तु का विस्थापन शून्य होता है तब कार्य भी शून्य होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और सभी कथन को विचार करते हुए इसका आंसर एक हो जाएगा। तो एक वहीं देख लेते हैं। यह जो है फोटोवोल्टिक सेल और सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये जो है फोटोवोल्टिक सेल जो होता है दोस्तों, यह जो है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में यह जो है बदल देता है। इसका आंसर एक हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, लेंस के 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितना दूरी पर बनेगा? इसका सही आंसर डी 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। अगला क्वेश्चन, यह जो है वाष्पन तथा क्वथन के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित पर विचार करें। तो वाष्पन और क्वथन पर विचार करना है। इसका आंसर दोस्तों यह जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो कि यह जो है सही कथन है, अर्थात दोस्तों सभी कथन सही है। तो सभी कथन को देख लेते हैं। वाष्पन और क्वथनांक से संबंधित। तो पहला कथन, वाष्पन स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो कि सभी तापों पर होती है। सभी तापों पर होती है वाष्पन, और जब क्वथनांक हमेशा एक निश्चित ताप पर होता है। जबकि दोस्तों यह जो क्वथनांक है यह निश्चित ताप पर होता है, और वाष्पन जो है यह जो है सभी तापों पर होता है। और दूसरा है वाष्पन केवल द्रव के ऊपरी सतह पर होता है। द्रव के ऊपरी सतह पर वाष्पन जो कि होता है, और जबकि क्वथनांक संपूर्ण द्रव में होता है। तो क्वथनांक संपूर्ण द्रव में होता है और वाष्पन जो है केवल द्रव के ऊपरी सतह पर होता है। और तीसरा कथन, वाष्पन के दौरान द्रव वाष्प में बदल जाता है, जो कि सही है। जबकि क्वथनांक के दौरान द्रव भाप में बदलता है। जबकि क्वथनांक के दौरान जो द्रव होता है दोस्तों वह भाप में बदल जाता है, और वाष्पन के दौरान द्रव जो है यह वाष्प में बदल जाता है। तो सभी कथन सही है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि यह जो है सी, सभी कथन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब कोई वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों के बाद यह जो है दोहराती है तो उसकी गति होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा एक, जो कि यह जो है आवर्त गति होगा, जो कि यह जो है दोहराती है तो इसका गति हो जाएगा आवर्त गति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस जंतु में जल संवहन जो कि नाल तंत्र पाया जाता है? जल संवहन नाल तंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह जो है स्टारफिश में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, यह जो है मृदु पेय पदार्थ जो कि लिम्का जो है दोस्तों, यह जो है लिम्का कोक, ये जो है कोला आदि जो है पीएच मान बताना है। जो लिम्का होता है या
कोला होता है। इसका पीएच मान, इसका आंसर सी 3.0 है। अगला क्वेश्चन, एक लड़का 30 सेकेंड में 30 सीढ़ी चढ़ता है, तो यदि प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तो लड़के की शक्ति ज्ञात करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों। यह जो है आंकड़े उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। तो यह जो निम्न में से कथनों पर विचार करना है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। दोनों कथन सही है और दोनों कथन को देख लेते हैं। तनु अम्ल को गर्म करने पर अम्ल का सांद्रण बढ़ जाता है और साधारण अम्ल को गर्म करने पर अम्ल का सांद्रण घट जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, घास चरने वाले पशु और पक्षी जो कि बगुला के बीच का संबंध बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर सी, यह जो है सहभोगिता। घास चरने वाले पशु और पक्षी बगुला के बीच जो है संबंध, यह सहभोगिता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो यह जो है एथीरोस्क्लेरोसिस संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह हृदय से संबंधित है। एथीरोस्क्लेरोसिस जो है हृदय से संबंधित है। आते हैं दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन पे। तो यह जो है रामसर अभियान, रामसर जो कि अभिसमय कन्वेक्शन, रामसर अभिसमय जो है कन्वेक्शन भारत जिसका हस्ताक्षर करता है, किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, यह जो है आर्द्र भूमिया से संबंधित है। आर्द्र भूमि या आर्द्र भूमिया से संबंधित है। दोस्तों इस क्वेश्चन को फिर से बता रहे हैं। रामसर अभिसमय कन्वेंशन भारत जिसका हस्ताक्षरकर्ता के किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है। तो इसका आंसर डी, आर्द्र भूमिया से संबंधित है। तो दोस्तों इस वीडियो में क्वेश्चन होगा मेरा समाप्त इस सेट का। तो मेरे वीडियो को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक भी कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर अगला सेट लेकर।